यार अनुज भाई, ये भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? यार तुमको पता नहीं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी जरूर है। एंड व्हाट अबाउट सुपर नेचुरल पावर? बात करते हैं। हाँ जी, तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी लिली लमली की स्टोरी के बारे में। लमली कैसल या आप लमली होटल कह सकते हैं, जिसका इतिहास 700 साल पुराना है। सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया था अनुज भाई, क्या क्या हुआ था, हमने क्या एक्सपीरियंस किया था, क्या क्या हुआ था 700 साल पहले उन चार दीवारियों के बीच में, किस तरीके से स्टोरी घूमी, क्या टर्न हुए, ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या थे। मतलब एक होता है ना कि नॉर्मल पर्सन के साथ ये घटना हुई है एंड वो अपनी स्टोरी बता रहा है। एज अ जर्नलिस्ट हम वहाँ पे गए थे तो हम अपनी स्टोरी बता रहे हैं, बट तब तक कोई बिलीव नहीं करता। जब एक कोई सेलिब्रिटी, एक भी नहीं मल्टीपल सेलिब्रिटी जुड़े हुए हैं इस स्टोरी से, तो जब कोई सेलिब्रिटी अपनी दास्तान बताता है, असलियत लोगों के सामने तब आती है कहीं ना कहीं, तब ही लोग इस बात पे बिलीव करना शुरू करते हैं। जो लमली कैसल में हुआ उसकी स्टोरी तो हम आपको अच्छे से बता चुके हैं, बारीकियां कवर करी थी हमने, प्लस हमने अपनी स्टोरी भी बताई थी जो कि उसी से जुड़ी थी। लेकिन आज का किस्सा हमारा कुछ और है। जब हम लंदन गए थे अनुज भाई, तो वहाँ पे ठंडी वाला एटमॉस्फेयर था एंड जब हम उससे भी ज़्यादा मतलब जब हम चेस्टरली गए तो वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम ही अलग था। अब जब हम न्यूजीलैंड आए, क्राइस्ट चर्च आए, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा चेंज था, क्योंकि ये घनी आबादी वाला शहर है, अच्छा खासा पॉपुलस जगह है। एंड जो चीज़ हमने वहाँ पे सोची समझी थी उससे एकदम अलग चीज़ें हमारे साथ हुई। स्टोरी पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना ज़रूरी होता है हर किसी चीज़ का, क्योंकि तब आप ना फील कर पाते हो चीज़ को। एंड जो हमने फील करी है वहाँ पे चीज़ें, वो यही थी कि अगर आप जा रहे हो तो बैकग्राउंड चेक के साथ जाना है तो जा सकते हो, लेकिन अगर आपको लिटरल फील करना है, अगर आप मतलब घोस्ट के फ़ैन हो या स्टोरीज़ में आपको इन्वॉल्व होना पसंद है, तो आप भाई जाइए रिजिस लैटिमर होटल, शहर के बीचों बीच। अनलाइक लमली कैसल जहाँ पे पॉपुलेशन थी नहीं, ना के बराबर थी, ये शहर मतलब अच्छा खासा पॉपुलेशन वाला, जहाँ पर हम ये सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ें होंगी। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत बोल लिया। ओवर टू यू अनुज भाई, यहाँ से मेरे ख्याल से आप बताइए क्या क्या हुआ हमारे साथ एंड लेट्स गो ऑन। थैंक यू सो मच आयुष। ऑब्वियसली पहले जैसे आपने बताया कि इंग्लैंड गए थे, रटन थे, और वहाँ का जो लवली कैसल डन है, जो वहाँ पे इंसिडेंट से वो ऑब्वियसली अपने पिछले एपिसोड में आप सभी के साथ शेयर करे थे, जो एक्सपीरियंसेस ओवरऑल थे। तो फिर हमने सोचा चलो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है, क्यों ना और देशों में इसको जाके कवर किया जाए, और ऐसे नहीं ऐसे किस्से जो कि हमने रिसर्च किए। और फिर हम पहुंचे इंग्लैंड से न्यूजीलैंड, क्राइस्ट चर्च। बड़ा ही रिच इतिहास इस शहर का भी रहा है। क्रिकेट की बात करें तो काफ़ी फेमस मैचेस हमने देखे, कंडक्ट किए गए। लेकिन उसके साथ साथ यार साल 2015 का वो पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड का, वो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के लिए काफ़ी स्कैरी था। और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने ऑब्वियसली आयुष से बात करी कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि बहुत सी इंसिडेंट्स हुए हैं, फील किए गए, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस देखा जाए तो खिलाड़ियों के लिए परफॉर्मेंस वाइज शायद इतना बातचीत होती नहीं है ना, उसका इम्पैक्ट एक्चुअल में दिखा था। तो मैंने कहा यार भाई इस पे तो चलना चाहिए। तो फिर हमने फटाफट जो है ऑब्वियसली टिकट वगैरह कराई और हम पहुंच गए क्राइस्ट चर्च। अनुज भाई आपने तो चलिए रिसर्च करी थी, मैं तो आपकी बातों में आके गया था आपके साथ वहाँ पे, तो मेरे लिए तो अलग एक्सपीरियंस था। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल यार, जैसे कि आपने बताया कि क्राइस्ट चर्च जो कि ऑब्वियसली कमर्शियली एक साथ पे एक्टिव है न्यूजीलैंड में, और होटल का भी आपने जिक्र किया रिजिस लैटिमर। बिल्कुल वहाँ पहुंचे, और क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी जर्नलिस्ट जब जाता है तो उसके पीछे बिहाइंड दी सीन्स काफ़ी होते हैं, और वहाँ पे भी हमारा यही था कि क्या है उस होटल में ऐसा ये लोग जो है कहीं ना कहीं स्पेशली क्रिकेटर्स की बात करें वो थोड़ा सा डरे हुए रहते। तो 2015 पाकिस्तान का टूर न्यूजीलैंड का, वहाँ पे एक खिलाड़ी हारिस सोहेल काफी यंग खिलाड़ी गए थे।
पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम कर देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या किस्सा था और फिर हमने क्या महसूस किया, उस पर भी ज़रूर आएंगे। बिल्कुल। तो सीरीज शुरू होने वाली थी, उससे पहले आई थिंक कुछ प्रैक्टिस मैचेस वगैरह चल रहे थे, तो उसमें हारिस सोहेल जो है वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, यंग बच्चा है, किड है, और जिस रूम में वो ठहरे थे वहाँ पे उनको आयुष रात का ही वक्त था और कुछ आवाज़ें आने लगी। आई थिंक बेड जो था वो काफ़ी हिलने भी लगा था और वो इतने ज़्यादा डर गए थे, खौफ में आ चुके थे, दहशत फील कर रहे थे कि उनको जो है बुखार चढ़ गई, पसीना आने लगा। लिटरली जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि कुछ ऐसा खौफनाक मंजर आपके साथ होता है तो आप जो है अपना आपा खो देते हैं, ऐसा कुछ हारिस सोहेल रिपोर्टेड है। ये आप इंसिडेंट पढ़ सकते हैं, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। तो जब जाहिर सी बात है जब आप उस होटल में ठहरेंगे तो आप भी उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को याद करेंगे, क्योंकि हम चाहते तो थे कि क्या है, देख के तो आए। तो यार ये इंसिडेंट था। उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने जब आई थिंक अपने टीम मैनेजर को बताया, अकरम चीवा जो पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे जी, उन्होंने रात में ही ये चीज़ रिपोर्ट करी थी, किसी को ना बताए, किसी को मत बताना, ये चीज़ हुई है मेरे साथ। एंड चीवा का जो रिप्लाई था कि आप, मैं तो छोड़िए, ये आप भी इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी हमारी यहाँ पे। और इंसान खेल भी नहीं पाए थे वो, जो अभी पहला गेम खेलना था वो आई थिंक सॉर्ट्स ऑफ गेम था इनका, प्रैक्टिस मैच आप इसे कह सकते हैं, वो भी वो नहीं खेले थे। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट था उस चीज़ का। एंड इनफैक्ट अनुज भाई जो टीम के मैनेजर थे उन्होंने जो चीज़ मीडिया को बताई थी वो ये थी कि फीवर की वजह से मैच नहीं खेल पाए हैं, बल्कि जिस वजह से उनको फीवर आया था वो चीज़ का जिक्र कहीं नहीं हुआ। उस चीज़ का जिक्र कुछ सोहेल ने किया, उनके टीममेट्स ने जाके किया, तब कुछ कहीं ना कहीं पर्दा हट सका इस बात से। जो चीज़ सोहेल के साथ हुई वो कुछ ऐसी थी कि वो रात में सो रहे थे एंड उनका बेड शेक हुआ, जैसे कि ऑलरेडी आप बता चुके हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में ऑलमोस्ट हर दिन बिल्कुल 1000 के आसपास अर्थक्वेक्स आते हैं एंड 1000 के आसपास अर्थक्वेक आते हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेम यही चीज़ हारिस सोहेल ने भी सोची होगी कि उनका बेड हिला है अर्थक्वेक की वजह से। Obviously, it's pretty obvious. बिल्कुल। और जाहिर सी बात है जब इतने अर्थक्वेक रोज आ रहे हैं तो उसमें से 150 से 200 बताया जाता है कि वो एक्चुअल में एक लार्जर स्केल पे आप उसको फील कर सकते। बिल्कुल। तो मे बी एक वो एक कारण रहा हो, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद जो भी हुआ जब उन्होंने अपने टीममेट से पूछा कि क्या ये आपके साथ भी हुआ है, क्योंकि इतना तेज उनका बेड हिलना एंड उनका नींद से जग जाना, प्लस वो अपने टीममेट से पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर सबके मुंह पे यही है, एक ही जवाब है, नहीं भाई बढ़िया नींद आई है, हंसी मजाक। और लिटरली इस बात से बंदा और घबरा जाएगा कि मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है और आप मेरी मजाक, मेरी हंसी उड़ा रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो तो नीचे जाता ही है, साथ में होता है यार ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, मैं अपने मेरे साथ जो आप बीती हुई है वो मैं किसको सुनाऊँ। टीम मैनेजर ने तो ये कह दिया कि अपना मुँह ही बंद कर लो, इस पे बोलने की ज़रूरत नहीं तो मजाक बनाया जाएगा। जिस मजाक की टीम मैनेजर बात कर रहे थे वो तो आपका उड़ गया आपके टीममेट्स के द्वारा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मौकरी भी हो गई और जो आपकी आप बीती थी वो आप किसी को सुना नहीं पाए। तो अल्टीमेटली वो परफॉर्मेंस से भी रिफ्लेक्ट किया है, अधिक रन नहीं बने और कुछ खास दौरा नहीं रहा, 6 रन बनाए थे उन्होंने फर्स्ट मैच में। बिल्कुल। और अब देखिए ये तो किस्सा हो गया हारिस का जो उन पे भी थी। अब उन पे क्या भी थी इस पे बात करते हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी बात हुई है तो उन्होंने भी ट्रैवल किया, होटल में चेक इन किया। होटल काफ़ी खूबसूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त होटल है। मैं तो कहूँगा कि प्राइम होटल्स में से एक में आता है, जब टीम्स ठहरी है, 5 स्टार है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो आई थिंक रात पे मैं जब आता हूँ तो थोड़ा थोड़ा फील तो होता था, ऑब्वियसली सबकॉन्शियस माइंड में प्ले करता था। कभी कभी कोशिश भी ऐसी होती थी क्या यार जाए ऐसी जगहों पे जाए कि भाई कुछ हर होटल में कोई ना कोई ऐसी प्लेस होती है जहाँ शांति होती है। लेकिन जहाँ हम ठहरे थे, जिस रूम में हम रुके हुए थे, उससे थोड़ा डिफरेंट ये इंसिडेंट है, जहाँ पे हम एक नॉर्मली गैलरी में जो है ऐसी वॉक कर रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह थोड़ा चिल कर रहे थे ऐसे ही। तो चूँकि अर्थक्वेक्स के लिए बड़ा फेमस है न्यूजीलैंड एज एन ओवरऑल देश। आयुष याद है ना वो शाम का नहीं 4 साढ़े 4 का वो टाइम था लगभग,
और हम नॉर्मली ऐसे वॉक करते हुए जा रहे थे, और अगर देसी भाषा में उसे बताया आपको कि जो दीवार में जो चूना लगता है, जब भी हम देखते हैं कि किसी भी रीजन से दीवार से कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो चूना नीचे गिरता है। हम जा रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं कि दीवार का जो है वो चूना वगैरह नीचे गिरने लगता है। ऐसा लगता है कि यार कोई ज़बरदस्ती ना आपको अपनी प्रेजेंस कराने का जो है कोशिश कर रहा है, फील करिए आप। ऑल ऑफ अ सडन, आई मीन मुझे नहीं पता, मैं आज तक उसको ना डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ कि भाई अचानक से मौसम का थोड़ा शिफ्ट हो जाना, जो है एक तरीके की शांति एक तो इतनी वहाँ पे सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात तो यही थी, शांत होना, जबकि इतना पॉपुलस एरिया है, वो 5 स्टार होटल है, बीचों बीच है, 175 कमरे हैं, सारे लबालब भरे हुए एंड रिहायशी है एरिया। तो वहाँ पर इस तरह की शांति होना, इट वॉजेंट अ नॉर्मल थिंग फॉर अस, फॉर लाइक पीपल स्टेइंग ओवर देयर। अब वहाँ पे हमें नहीं पता कि ये चीज़ सिर्फ हमने फील करी या और भी लोगों ने फील करी, बट जब हम गैलरी में वॉक कर रहे थे तो अलग तरह की सरसराहट, पीछे से कोई दौड़ते हुए जा रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम से, तकरीबन 3 दिन हुए हैं वहाँ पे, और जब एक बार होता है तो आप सोचते चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही नॉर्मल हुआ होगा, लेकिन बैक टू बैक इस तरीके की चीज़ें होना, और भी लोगों के साथ ऐसे नहीं किससे वहाँ पे हुए हैं जहाँ पे वो भी, मतलब आप ये मान लीजिए आयुष की वहाँ पे इतनी शांति की एक पत्ता भी गिर रहा है तो उसकी भी आपको गूंज सुनाई देगी, आवाज़ आएगी क्लियर। सो वो एक किस्सा ज़रूर रहा जहाँ पे उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से लेना देना नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई वहाँ पे कुछ जो है दीवार पे कुछ हुआ, वो कुछ इम्पैक्ट हुआ, डैमेज हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि अर्थक्वेक वाला सीन आता था कि इतने नेचुरल डेथ्स नहीं थी, काफ़ी चीज़ें ऐसी रहीं जो कि एंशिएंट टाइम से, आई थिंक 1800 की जो वो पूरा एक एरा रहा है, तब से हमने न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक्स काफ़ी देखे हैं। और भी आयुष, आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ यूजुअली कुछ घटा हो जो आप साझा करना चाहें, शेयर करना चाहें? तो सेम यही चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मेरा भी बेड हिला था। हाँ, एंड रात का ही टाइम, बेड हिलना इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। अब हम वहाँ पे नॉर्मली इसलिए ले रहे थे क्योंकि हम पहले बैकग्राउंड चेक करके गए थे कि अर्थक्वेक तो होते ही हैं, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। रात में ही मैं गया रिसेप्शन में, एंड वहाँ पे मैंने जब पूछताछ करी तो उन्होंने कहा कि आपने उठाया नहीं, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, सब बाहर होंगे, क्या पता एग्जिट ले रहे हो, क्योंकि नॉर्मली जब कहीं पे भी अर्थक्वेक आता है तो सब एग्जिट लेते हैं, एक खुले एरिया में जाते हैं। तो मुझे भी लगा, मैं भी भाग के गया तो वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था। रिसेप्शन पे गया, मैंने पूछा तो कहा नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, अभी तक तो कोई अर्थक्वेक की न्यूज़ नहीं आई है। तो मेरा जो शक था वो यकीन में चेंज हो गया कि कुछ तो है। एंड ये सेंस हम तब भी कर चुके थे जब वो छूने वाली सिचुएशन हमारे साथ बनी थी, छूना गिरा था, तब भी हमें वो चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर वो हमने फील किया। जब बेड हिला तो मैं भी हिला अंदर तक, बिल्कुल, एंड फिर नींद नहीं आई। और मैं उस वक्त ऑब्वियसली जो टूर गिफ्ट था वो भी थोड़ा देख रहा था, बाहर था उस वक्त, लेट नाइट मैच फिनिश हुआ था, तो आयुष वाज देयर। कभी कभी क्या होता है ना कि आप इंटेंशनली रुकते हो उस जगह पे जस्ट टू एक्सपीरियंस सम ऑफ इट कि भाई कैसा क्या था। और जाहिर सी बात है यार, आयुष की लम्बी कासल पे एक अपनी रिच हिस्ट्री है, और आई थिंक ये भी जो होटल है न्यूजीलैंड का क्राइस्टचर्च में, आप थोड़ा सा डर लगे। मैं चेक इन करने से पहले 100 बार सोचूंगा। ऑब्वियसली जब इस प्रकार की किसी भी आप खौफनाक मंजर का पार्ट होते हो तो सोचते तो काम हमारा है एक्सप्लोर करना, बट कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ना आपका कंट्रोल नहीं होता है और आपको कोई बेड लाने लग जाए, शेक करने लग जाए, इसका मतलब कि जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पे था। एंड आई थिंक जो इस पूरे किस्से को अलग बनाता है बाकी सभी किस्सों से जो हमने क्रिकेट में देखे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, वो है यहाँ का वो जो अननेचुरल डेथ्स की भी मैं बात करता हूँ, अर्थक्वेक्स जो हमने देखी न्यूजीलैंड में, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्प कर दूँ, वो एक बहुत बड़ी वजह बनता है यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ होने का। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ अर्थक्वेक्स में होती हैं ऑल ऑफ अ सडन होता है, रातों रात जो है चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, दिन दहाड़े चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसी जो ऑब्वियसली एनर्जीज होती हैं वो ईजीली मुक्त नहीं, और समय समय पे ना वो आपको फील होती है।
एंड आई थिंक इस होटल में वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, आयुष को एक्सपीरियंस बिल्कुल हुआ है। चलिए, मेरे ख्याल से इस स्टोरी से आपको जो भी चीज़ें निकल के सामने आई हों आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर आप क्राइस्टचर्च कभी जाओगे तो इस होटल में चेक इन करने तो ज़रूर जाना। स्टे करो चाहे ना करो वो आपके ऊपर है। अगर आपको आपके साथ वो चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है स्टे नहीं करोगे, लेकिन जस्ट टू फील दोज थिंग्स आपको जाना चाहिए। एंड मतलब मेरे ख्याल से ये जो स्टोरी थी ओवरऑल सिर्फ हैरिस सोहेल स्टोरी नहीं थी, ये एक ऐसी स्टोरी थी जो हमने रियलिटी में फील करी है। एंड ये कहते नहीं है, एक तो कहानी ऐसी होती है कि हम बता नहीं सकते, हम जाहिर नहीं कर सकते, इतना घबराहट डिस्टर्बिंग हो सकती है। ये डिस्टर्बिंग नहीं है, इट्स जस्ट कि एक सुपर नेचुरल चीज़ थी, अननेचुरल चीज़ थी एंड उसका सामना हमसे हुआ। हम ऑब्वियस सी बात है घबरा जाते तो भाग जाते, घबराए नहीं, इसीलिए स्टोरी बता रहे हैं आपको। एंड अभी के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में और भी ऐसी पैरानॉर्मल स्टोरीज आपके सामने रखेंगे, अपने एक्सपीरियंस रखेंगे। बिल्कुल, एक नया देश, एक नया शहर। नया देश नया शहर, क्या पता अगला नंबर इंडिया का है। तो हिंट दे दिया है, क्या पता इंडिया का हो। तो चलिए इसी नोट के साथ मेरे ख्याल से विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो वन टफ न्यूज़।